गाइज आज की वीडियो में हम 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर 1। गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे मैं चाय पीने के विचार से वहाँ जा रहा था, उसने एक घर बेचने के विचार से ख़रीदा है, वो मेरी हेल्प करने के विचार से यहाँ आया करता था। तो गाइज जिन हिंदी वाक्यों में आता है के विचार से, तो उनकी इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है विद अ व्यू टू, जिसका हिंदी में मतलब होता है के विचार से। विद अ व्यू टू स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद विद अ व्यू टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे जीरंड कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, मैं चाय पीने के विचार से वहाँ जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर विद अ व्यू टू टेकिंग टी। तो इसमें सबसे पहले हमने अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखा जो कि है आई वॉज गोइंग देयर। उसके बाद हमने लिखा विद अ व्यू टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जो कि है टेक। टेक की आईएनजी फॉर्म है टेकिंग। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा जो कि है टी। आई वॉज गोइंग देयर विद अ व्यू टू टेकिंग टी। अगला एग्जाम्पल है, उसने ये घर बेचने के विचार से खरीदा है। ही हैज़ बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। ही हैज़ बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। अगला एग्जाम्पल है, वो मेरी हेल्प करने के विचार से यहाँ आया करता था। ही यूज्ड टू कम हेयर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। ही यूज्ड टू कम हेयर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी। अगला एग्जाम्पल है, मैं तुमसे मिलने के विचार से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग विद अ व्यू टू मीटिंग यू। आई एम नॉट कमिंग विद अ व्यू टू मीटिंग यू। अगला स्ट्रक्चर है, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है नथिंग टू डू विद, जिसका हिंदी में मतलब होता है से कोई लेना देना नहीं, नथिंग टू डू विद। इससे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ हैव हैड में से कोई एक टेंस के अनुसार लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा, और यदि पास्ट में है तो हैड लगेगा। उसके बाद नथिंग टू डू विद लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इससे कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। ही हैड नथिंग टू डू विद मी। ही हैड नथिंग टू डू विद मी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। आई हैड नथिंग टू डू विद हिम। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी। उसे चॉकलेट इतनी पसंद है कि वो बार बार खाती है। तो गाइज जिन हिंदी वाक्यों में आता है इतना की या फिर इतनी
कि या फिर इतने के। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है सो मच सो डैट। सो मच सो डैट। अब इससे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है पहले आप अपना पहला वाला सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद सो मच सो डैट लिखेंगे और फिर अपना सेकंड वाला सेंटेंस लिखेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जांपल है, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी कि मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी। तो इसमें पहले आप अपना पहला वाला सेंटेंस लिखेंगे, मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, आई वॉज फीलिंग कोल्ड। उसके बाद आप लिखेंगे सो मच सो डैट। उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस लिखेंगे, मुझे जैकेट खरीदनी पड़ी, आई हैड टू बाई अ जैकेट। आई वॉज फीलिंग कोल्ड सो मच सो डैट आई हैड टू बाई अ जैकेट। अगला एग्जाम्पल है, उसे चॉकलेट इतनी पसंद है कि वो बार बार खाती है। शी लाइक्स चॉकलेट सो मच सो डैट शी ईट्स अगेन एंड अगेन। शी लाइक्स चॉकलेट सो मच सो डैट शी ईट्स अगेन एंड अगेन। अगला एग्जाम्पल, वो इतना गुस्सा था कि उसने खाना भी नहीं खाया। ही वॉज एंग्री सो मच सो डैट ही डिडंट इवन ईट फूड। ही वॉज एंग्री सो मच सो डैट ही डिडंट इवन ईट फूड। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।